जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए आईसीटी वीडियो सीरीज़ का, ठीक है? आई थिंक सो ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं इन वीडियोज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप लोग सेम टू सेम वैसा करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है आप एक अच्छे ट्रेडर होने के साथ-साथ आप एक अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट कर सकेंगे। लेकिन ये थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा-सा जो है हार्श हो सकता है, टफ़ हो सकता है, लेकिन प्लीज़ इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएँ क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये जो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये है माइकल की, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ओवर 40 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस है उस बंदे का और वो मार्केट को जो है ये कह सकते हैं कि अपनी उँगलियों पर नचा रहा होता है। वो इशारा करता है, मार्केट बाय चली जाती है। और वो सारी चीज़ें जो है वो कहता है कि मैंने इन चीज़ों पर ही प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक जैसा कि ये टाइटल है कि हमें किन चीज़ों को देखना है, कहाँ पर देखना है, चार्ट पर देखना है या हमने किन चीज़ों पर फ़ोकस करना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप रिग्रेट फ़ील करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर पूरा देखें। तो नंबर 1 जो चीज़ इसमें आती है वो ये है कि आपने डेली एंड वीकली चार्ट पर प्राइस एक्शन क्या कर रही है वो देखना होता है। यानी प्राइस एक्शंस हाई लोज़ बना रही है, क्या कर रही है, आपने वो चीज़ें नोट करनी है विद प्राइस चार्ट। यानी कि जो डेली की प्राइस एक्शन मूव हो रही है चार्ट पर, वो आपने नोट करनी है। उसको लिख लें और साथ में जो है उसका चार्ट की पिक्चर भी ले लें। ठीक है? इसको आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है और आपने देखना है कि कहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया है, कहाँ पर लो लगाया है। आगे चलकर और भी डिटेल है, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने डेली एंड वीकली लॉग बनाना है, यानी उसको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है कि प्राइस एक्शन कर क्या रही है चार्ट पर, ठीक है? देन अगर आप डेली पर ये चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने 12 मंथ्स यानी 1 साल का डाटा इकट्ठा करना है। 1 साल के डाटे को आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि कहाँ पर हाई बना, कहाँ पर लो बना, ठीक है? आपने ये 12 महीने का डाटा इकट्ठा करना है। अगर आप 12 महीने नहीं कर सकते तो आपने एट लीस्ट 9 मंथ्स का जो डाटा है वो इकट्ठा करना है। चीज़ें क्या नोट करनी है आगे चलकर भी बताता हूँ मैं। अगर आप यही टाइम फ्रेम को H4 पर ले आएँगे, तब आपने 3 महीने का डाटा इकट्ठा करना है। इसी तरह अगर आप 1 आवर पर देखते हैं, तो आपने एट लीस्ट 3 वीक्स का डाटा लेना है। देन अगर आप 15 मिनट पर हैं, तो आपने 3 से 4 दिन का डाटा नोट करना है। वो क्या नोट करना है, हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये टाइम फ्रेम और ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं और हमने यहाँ पर देखना है कि हमने क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो हमने नहीं करनी, जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए, वो ये है कि हमने प्राइस की प्रेडिक्शन नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, तो मैं ये कहूँ कि भाई गोल्ड बाय जाएगा तो या वो सेल जाएगा, तो मैंने ये प्रेडिक्शन नहीं करनी बिकॉज़ वी आर स्टूडेंट, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? अभी से हम जो है ये प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हमने जो चीज़ें करनी है वो ज़रूरी है, ना कि हम अभी से सिग्नल जनरेट करना शुरू कर दें और लोगों को जो है स्प्रेड करना शुरू कर दें, अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी। लिहाज़ा जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ प्लीज़ वही करिएगा, ना कि अभी से आप जो है सिग्नल्स जनरेट करना शुरू कर दें, ठीक है? जो चीज़ें करनी है डेली पर, वीकली पर, ठीक है, 4 आवर पर, 15 मिनट पर, वो चीज़ें आपको दिखाने लगा हूँ मैं। दोस्तों, आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये है कि उन लेवल्स को आपने नोट कर लेना है, फ़ोकस करना है, जहाँ से मार्केट क्विक मूव होती है, ठीक है? यानी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे बुलिश बने या बेरिश बने, उन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, उन लेवल्स को आपने नोट करना है, ठीक है? नंबर 2 जो इस चीज़ में आती है वो ये है कि आपने रीसेंट लो एंड रीसेंट हाइज़ जो है मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किए, उनको भी नोट कर लेना है। देन नंबर 3 जो आता है वो एरिया भी नोट करने हैं जहाँ पर मार्केट ने क्लीन हाइज़ एंड लोज़ बनाए हैं। यहाँ पर क्लीन हाइज़ एंड लोज़ से मुराद ये है कि मार्केट ने कोई डबल टॉप बना दिया है, डबल बॉटम बना दिया है, या आप ये कह लें कि मार्केट में इक्वल हाइज़ हैं, इक्वल लोज़ हैं, ठीक है? या एक क्लीन एरिया है जिसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, यानी दोबारा मार्केट उस पॉइंट पर नहीं गई, आपने वो पॉइंट भी नोट कर लेने हैं, ठीक है?
देन नंबर 4 जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये है कि आपने डेली एंड वीकली हाइज़ एंड लोज़ को नोट करना है और साथ में ये भी नोट करना है कि वो किस किल ज़ोन एरिया में बन रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को किल ज़ोन एरिया नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेशंस के किल ज़ोन एरिया की बात हो रही है। एशिया का डिफरेंट है, लंदन का डिफरेंट है, देन जो हमारे पास आता है न्यूयॉर्क वो डिफरेंट है। इस मार्केट में 3 सेशंस जो हैं वो होते हैं, एशिया का, देन लंदन का, देन न्यूयॉर्क का और फिर आईसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनके किल ज़ोन एरिया हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को हंट करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड किल ज़ोन एरिया। बेसिकली हमने क्या करना है कि ये डेली का हाई बना है, अगर वो एशिया में बना है हमने नोट करना है, लंदन में बना है हमने नोट करना है या वो न्यूयॉर्क में जाकर बनता है, तो ये डेली बेसिस पर हमने चीज़ नोट करनी है कि हाई एंड लोज़ डेली बेस पर किस ज़ोन में बन रहे हैं। आया कि वो एशिया सेशन किल ज़ोन में बन रहा है लोज़ या हाइज़ या लंदन में या न्यूयॉर्क में, हमने ये चीज़ें भी नोट करनी है। देन नंबर 5 पर चीज़ आती है, नोट करें डेली हाई एंड लो को, वो किस किल ज़ोन एरिया में बनता है, मीन्स एशिया में, लंदन में या न्यूयॉर्क में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो किन ज़ोन में बनता है, ये चीज़ें हमने नोट करनी है। तो दोस्तों ये छोटी-सी स्लाइड थी, अब हम रियल चार्ट पर चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तो दोस्तों ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, रीसेंट जो मेरे पास लो है वो ये है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? और रीसेंट मेरे पास हाई ये है जो कि मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है। तो हमने इसको नोट कर लिया है, मार्केट जो है वो इस ज़ोन में है, इस रेंज में है, ठीक है? जब तक मार्केट में ये रेंज नीचे को वायलेट ना हो या ऊपर को वायलेट ना हो, तब तक हमने कुछ नहीं करना है। तो दिस इज़ आवर रेंज, जिसका लो ये है और जिसका हाई ये है। अब हमने ये नोट कर लिया है कि मार्केट जब तक इन हाइज़ एंड लोज़ को ब्रेक नहीं करती, मार्केट इसी के बीच में ही घूमती रहेगी, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है क्लीन एरियाज़ मार्केट ने कौन से छोड़े हैं, वो हम H4 में भी देखते हैं और यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो बेटर है कि हम H4 पे जाएँ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों हम H4 में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि डेली का लो जो हमने नोट किया था अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, वो ये है और जो हाई है वो ये है। अब ये हमारे पास जो है इक्वल हाइज़ क्लीन एरिया बनता था हाइज़ का, जो हमने नोट किया हुआ है और ये वो एरिया है जो कि अगेन क्लीन है और मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया। हमारी जो तवक्कुआत हो सकती हैं वो कुछ ये है कि मार्केट ने ये वाला हाई ले लिया है, देन ये क्लीन एरिया भी मार्केट ने स्वीप कर लिया है, अब मार्केट नीचे आ सकती है। तो हमने ये नोट किया हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है, वो इसको क्या नाम है, इस एरिया को वायलेट करती है, तब हम बाय करेंगे। अगर मार्केट जो है इस हाई को ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन हम जो है यहाँ से सेल की तवक्को कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो एरिया बच रहा है वो ये है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने आना है, लिक्विडिटी स्वीप करनी है। द अदर थिंग जो हमें H4 में नज़र आ रहा है वो ये वाला लो भी है, मार्केट इस लो को भी यहाँ से ले सकती है। तो हमारे पास 2 एरिया बन रहे हैं फॉर बाइंग सिचुएशन, एक ये वाला है, द सेकंड वन दिस वन, ठीक है? अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि ये जो पॉइंट है, ये येलो मैंने क्या चीज़ लगाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने वो कैंडल्स को भी फ़ोकस करना है जो बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर जाएँगी या नीचे को आएँगी। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वाइड रेंज ऑफ कैंडल, लाइक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और आप देखें इसमें गैप भी था, ठीक है? ये स्पीड के से ऊपर भी गई थी। तो अब आप देखें कि मार्केट जब इस पर आई है, उसने इसको टेस्ट किया है और मार्केट अब यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है? और अगर आप ये वाला एरिया देखते हैं, ये हाई देखते हैं या क्लीन जो हाईज़ मार्केट ने छोड़े थे, मार्केट ने जब उसको वायलेट किया है तो मार्केट अब नीचे आ रही है। द अदर थिंग, एक मिसाल मैंने यहाँ पर आपके लिए जो रखी हुई है वो है फेयर वैल्यू एरिया, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप जो है वो हम बीसी में देखते हैं, सीबी में देखते हैं, ठीक है? ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये थोड़ा-सा हट के है, ठीक है? इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये वाली कैंडल और इसका जो लो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। उसके बाद हमें कोई भी बुलिश कैंडल नज़र नहीं आई अनटिल ये वाली कैंडल, ठीक है? ये फ्राइडे की कैंडल है, इसका हाई जो है ये बना है, तो ये एरिया बेसिकली क्या कहलाता है? ये एरिया, इसको आप लिक्विडिटी वाइड्स कह सकते हैं, ठीक है? या इसको आप फेयर वैल्यू एरिया भी कह सकते हैं।
अब होगा क्या? होगा ये कि मार्केट इसको फ़िल करने ज़रूर आती है, ठीक है? जैसा कि आप ये देख लें मार्केट ने इसको फ़िल किया, इसकी लिक्विडिटी ली, देन हमारे पास ऊपर एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद मार्केट जो है नीचे को आना स्टार्ट हो गई, ठीक है? और फिर यहाँ पे जो है उसने क्लीन एरिया बनाया डबल बॉटम या इक्वल लोज़ का, देन मार्केट ऊपर गई। तो दिस इज़ आवर 4 आवर सिनेरियो। ठीक है, अब हम 1 आवर में जाते हैं, हमारे पास और कौन से लेवल्स हैं कि जहाँ से हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये H1 का चार्ट है और ये जो लाइन्स आपको वर्टिकल्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली मैंने डे को सेपरेट किया हुआ है। यानी ये जो आपको इस लाइन से इस लाइन के दरमियान नज़र आ रहा है, ये 1 दिन है, देन सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो ये मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम 15 मिनट पे जाते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नज़र आ जाएँगी। जैसा कि अगर हम रीसेंट जो है मार्केट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो किया है वो ये किया है कि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली और इसके साथ-साथ जो एक ये वाला पॉइंट था, ठीक है? इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जो है ऊपर को जा रही है। अच्छा दोस्तों जब आप H1 पर आते हैं तो आपने ये देखना है कि ये जो डेज़ में प्राइस एक्शन मूव कर रही है, वो क्या कर रही थी? अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने जो है कंसोलिडेशन किया, अब मार्केट ऊपर गई, देन अगेन कंसोलिडेशन किया, देन मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आई। अगर यहाँ पे हम कैंडल रेंज थ्योरी की बात करते हैं या हम जो है एएमडी की बात करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मार्केट यहाँ से ओपन होती है, लो बनाती है, ऊपर जाकर यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है? इसी तरह अगर आप ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट लो बनाती है और अपनी यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। तो हमारा जो विज़न है, वो थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है मार्केट को देखने का। जैसा कि मार्केट रिसेंट जो कल की कैंडल थी, उसने क्या किया, ओपन हुई, हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, देन यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो कुछ इस तरह हम मार्केट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम मार्केट को देख सकते हैं H1 पर और हमने क्लीन चीज़ें जो हैं वो देखनी है जो कि पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप ये देख लें कि ये लेवल जो है, ये वाला लेवल, इस लेवल पर भी मार्केट आज के दिन आ सकती है क्योंकि ये अगेन क्लीन हाइज़ है और यहाँ पर जो है बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इसको ले सकती है। आई होप आपको दोस्तों समझ आ रही है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पर और यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों हम 15 मिनट पर आ चुके हैं। ये एक नेकेड चार्ट है क्योंकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसीलिए मैंने इसको जो है इस पर कोई चीज़ नहीं बनाई ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने क्या देखना है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखना है वो ये देखना होता है कि कहाँ पर प्रीवियस डे के हाइज़ एंड लोज़ पड़े हुए हैं। अगेन जो है वो सेशन ब्रेक्स को लगा लेता हूँ। ये हमारे पास एक-एक दिन का डेटा पड़ा हुआ है। इसके साथ जो है मैंने देखना है हाई एंड लोज़ को, उसके लिए मैं सिंपली एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा जो कि आपको पता है मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में भी, वो है ट्रेडर X0 का OHL, ठीक है? आप इस पर 1 क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है हाई एंड लोज़ आ जाएँगे डेली के, ठीक है? तो मैं इसका फ़िलहाल ओपन पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है कुछ दिनों का डेटा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ये वाले पॉइंट पे, तो इसको मैं ज़ूम इन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पर जो है क्लीन हाइज़ छोड़े हैं। ऑल्दो ये वाला दिन थोड़ा-सा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, लेकिन आप इसको एज़ अ क्लीन हाइज़ मेंशन कर सकते हैं अपनी ट्रेड में, ठीक है? अगर मार्केट ने रिवर्स जाना है जैसा कि या रिट्रेस करना है, तो मार्केट ने ये वाले हाइज़ को वायलेट करने के बाद ही नीचे जाना है। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया था, जिसे हम एज़ अ क्लीन हाइज़ या इक्वल हाइज़ कह लेते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, इसको वायलेट किया, वायलेट करने के बाद मार्केट नीचे आई है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है? तो मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर गई है ये वाले पॉइंट से यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए थे ये वाले पॉइंट पर, हम अज़्यूम कर लेते हैं कि जब मार्केट दोबारा वापस आएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोज़ीशन ओपन करेंगे और हम एसएल जो है कुछ इस तरह रखेंगे और हम जो है
टीपी कुछ इस तरह रखेंगे, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट एसएल लेती है। अब ये मार्केट तब उतना ऊपर जाएगी जितना हमारे एसएल पड़े होंगे, जितने एसएल पड़े होंगे मार्केट उतना ऊपर जाएगी, देन मार्केट नीचे आएगी। तो आप ये देखें कि ये जो मूव थी, जितनी मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर लोगों के एसएल पड़े थे। और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि ये वो कैंडल थी जिसने एक स्पीड अप दिखाई और मार्केट ऊपर गई। ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी साइड पर यही चीज़ देखते हैं तो आपको यहाँ पर भी मार्केट में एक स्पीड नज़र आती है, जिसको एज़ अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए मार्केट दोबारा नीचे आई थी। तो मार्केट ने जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी है वो प्रीवियस जो है हाई स्वीप करने के बाद दी। अगर आप ये वाले पर्टिकुलर लो की बात करते हैं इस दिन की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये लो बनाया था, प्रीवियस डे लो मार्केट लेती है, देन ऊपर चली जाती है, ठीक है। जब वो ऊपर जाती है सेम वो क्लीन एरिया क्रिएट करती है और उसके बाद मार्केट नीचे को आती है, ठीक है। अगेन मार्केट जो है इस लो को लेती है, लो को लेने के बाद ही मार्केट अब ऊपर जा रही है। अब हमारे पास जो रेंज बनती है वो कुछ ये वाली रेंज है, ठीक है। और हम मार्केट को अभी इसी रेंज में देख रहे हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई स्वीप करती है, ठीक है, जो कि तकरीबन बनता है 2514, देन हम एक सेल ट्रेड देख सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट जो है नीचे आकर लो स्वीप करती है तो हम जो है इसमें बाय देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे देन मैं सेशंस और किल ज़ोन के साथ आपके साथ आऊँगा और वहाँ पर हमने क्या चीज़ें नोट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस डे के हाई की बात करें तो ये एशिया में बनता है, ठीक है। अगर उसके लो की बात करूँ तो वो न्यूयॉर्क में बनता है और कंसोलिडेशन जो है वो बनती है लंदन सेशन में। तो इसको कैसे नोट करना है, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इंशाल्लाह वो वाली चीज़ें भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।